आज हम ड्रामा सीरियल शेर के बारे में बात करेंगे। शेर की वालदा तहमीना की आस टूट रही थी। शेर का वालिद मीर जमान तो ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। अब इसका बेटा शेर था जो तहमीना की आखिरी उम्मीद था। उसे लगता था कि अगर शेर को कुछ हुआ तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। वो नहीं जानती थी कि मीर जमान अपने ही भाई बदरुज़्ज़मान और उसके बेटों की साजिश का शिकार हुआ है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स बताते हैं कि हमने शेर को बचा लिया है, लेकिन सर पर गहरी चोट लगने से शेर अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है और हम ये नहीं बता सकते कि शेर अब नॉर्मल शख्स की तरह ज़िंदगी गुजार भी पाएगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ बदर अपने बेटों से कहता है, भाई साहब मर चुके हैं और अब अगर कोई शख्स हमारे रास्ते की रुकावट बन सकता है तो वो है शेर। अब हमें शेर का हॉस्पिटल चेंज करवाना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इलाज से शेर में बेहतरी आने लगे। और मैं चाहता हूँ कि अब शेर मुकम्मल पागल हो जाए। इसके लिए हमें शेर को ऐसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाना होगा जहाँ ऐसे डॉक्टर्स हों जो हमारी हर बात को माने, और शेर को ऐसी मेडिसिन दे जिससे शेर हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाए। और देखो, हमें फैक्ट्री से निकाला था मीर जमान ने, और आज खुद दुनिया से चला गया, और अब फैक्ट्री को संभालने वाला कोई भी नहीं। अब हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। दूसरी तरफ शेर की हालत देखने के बाद रिदा के वालिद अपनी बेगम से कहते हैं, डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत मुश्किल है शेर का ठीक होना, इसलिए अब हमें जाना होगा। रिदा, जिसकी अगले रोज शेर से शादी थी और मेहंदी लगने से पहले ही रिदा शेर को खो बैठी, वो तो बस खामोश थी और अपने वालिदैन के साथ शेर को छोड़कर चली गई थी। दूसरी तरफ जब फजर को इस बात का इल्म होता है कि शादी से पहले ही शेर का एक्सीडेंट हो गया और इसकी हालत अच्छी नहीं है, तो फजर अपनी चची समरा, जो कि शेर की फूफो थी, उनके पास जाती है और कहती है कि वो शेर से मिलना चाहती है। फिर जब फजर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां शेर आंखें खोले बेसुध पड़ा होता है और किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा होता, वहीं दूसरी तरफ बदर डॉक्टर को एक भारी रकम देता है और कहता है कि इसे मुकम्मल तौर पर पागल कर दो, ताकि अपने सामने आने वाले हर शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इस तरह डॉक्टर इसे पागल करार दे देंगे। दूसरी तरफ शेर की सौतेली वालदा मीर जमान के मरने के बाद तहमीना के कमरे पर कब्जा कर लेती हैं और अपनी बड़ी बेटी से कहती हैं, बहुत कर लिया तहमीना ने ऐशो आराम, अब इस घर पर मेरी हुकूमत होगी। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।